Hello students, class 8 chapter 3 social studies. Let's continue the chapter 3 Ahom uprising. ठीक है, अहोम का विद्रोह. The British government tried to annex Ahom province to English Empire in 1828. देखिए, जो अहोम अपराइजिंग थी यहाँ इसमें क्या क्या हुआ था वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, इंग्लिश एम्पायर जो था उसने 1828 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ की, इनने इसको हड़पने की कोशिश की थी. ठीक है, जो अहोम के विद्रोह थे और ये जो ट्राई कर रहे थे ये चीज़ें, इन्होंने इन चीज़ों को हड़पने की कोशिश की थी. एंड दे annoyed Ahoms declared Gomdhar Kunwar as their king and attack Rangpur. अहोम वेयर डिफीटेड. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अहोम डिक्लेयर्ड गोमधार कुनवार एज देयर किंग. यहाँ के किंग थे गोमधार कुनवार. ये जो थे ये काफ़ी नाराज़ थे. ठीक है, तो अहोम ने जो डिक्लेयर किया था एंड ही अटैक्ड रंगपुर. इन्होंने रंगपुर पर अटैक किया. अहोम वेयर डिफीटेड और अहोम्स जो था वो परास्त हो गया, मतलब कि डिफीट हो गया. ओके, अब नेक्स्ट आता है खासी अपराइजिंग. खासी का विद्रोह. द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट रोड्स इन खासी हिल एंड सिलहत एरियाज enraged the Khasi tribes under the leadership King Tir Singh, and they revolt. Bar Manik and Mukund Singh, the Khasi leaders, put up brave resistance against the English forces, but they lost in 1830. तो बच्चों, खासी अपराइजिंग में देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ रोड्स. ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इसने खासी हिल पर, खासी हिल एक जगह का नाम है, खासी हिल में रोड्स बनाने की बात की. ठीक है, डिसीजन लिया. एंड सिलहत एरियाज एनरेज दी खासी ट्राइब्स. और जो सिलहत के जो लोग थे, जो सिलहत के एरियाज़ के जो पीपल थे, वो खासी ट्राइब से काफ़ी नाराज़ हो गए, खफा हो गए, एंड्रेज्ड हो गए. अंडर द लीडरशिप ऑफ तीर सिंह दे रिवॉल्ट. और ये किसके अंडर में थे? राजा तिरह सिंह के. ठीक है, एंड बार मनिक एंड मुकुंद सिंह दे खासी लीडर पुट अप ब्रेव रेजिस्टेंस. और जो खासी लीडर्स थे इन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा मतलब साहसी होकर रेजिस्टेंस, मतलब कि एक वो ले लीजिए, इनके साथ में कुछ अच्छी चीज़ें हैं. ठीक है, जिनकी वजह से ये जीत सकें. ये अच्छे रेजिस्टेंस लेकर, साहसी रेजिस्टेंस लेकर इन्होंने अगेंस्ट किया इंग्लिश फोर्स के. ठीक है, बट दे लॉस्ट, पर ये फेल हो गए 1833 में. भील अपराइजिंग आप बात करते हैं. भील अपराइजिंग में क्या होता है कि भील अपराइजिंग वेयर द रेसिडेंट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, द एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसिव ऑफ द ब्रिटिश रूल फोर्स द भील्स टू जॉइन फील्ड. द ब्रिटिश बिहेवियर दैट पेशवा बाजीराव second and Tiraham Bagzi provoked the Bhils to revolt. The struggle continued from 1812 to 1846. अब देखिए भील ट्राइब में क्या हुआ. भील ट्राइब वेयर रेसिडेंट ऑफ वेस्टर्न इंडिया. भील ट्राइब जो थे एक्चुअली ये कहाँ के थे? वेस्टर्न इंडिया के थे. द एग्रीकल्चर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू ब्रिटिश रूल फोर्स भील्स टू जॉइन फील्ड. और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी, वो उनका क्या रूल था कि वो फोर्स करते थे भील्स को इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करने के लिए. इनकी जो ब्रिटिश की एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, एग्रीकल्चर पॉलिसी को ज्वाइन करने के लिए कहते थे कि भाई आप हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी को ज्वाइन कीजिए. इनके ऊपर दबाव डाला जाता था. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट पेशवा बाजीराव सेकेंड. ब्रिटिश किस में विश्वास करते थे? पेशवा बाजीराव सेकेंड जो थे और तीरियम बक्जी जो थे, प्रोवोक दी भील्स टू रिवॉल्ट. इन्होंने क्या किया था? भील्स के विरुद्ध थे ये. ठीक है, एंड दी स्ट्रगल कंटिन्यू टू 1812 टू 1846. और इनका स्ट्रगल जारी रहा 1812 से 1846 तक. ओके, अब आता है कुछ अपराइजिंग. ठीक है, the English forces defeated King Barmal of Khatibad and Kutch to enthrone his minor son of the throne and rule the state, taking power in their own hands. And
This move announced to supporters the Bharmal, and they waged revolt against the British rule and they fought from. देखिए इसमें कुछ खास नहीं है। 1890 में 90 से 1831 तक ये चला था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अपने एंथ्रोन इज माइनर सन ऑफ द थ्रोन रूल्ड स्टेट किंग टेकिंग, इन्होंने अपने पावर्स जो थे अपने सन को दे दिए थे, हैंड्स में कर दिए थे, और फिर इनके जो सपोर्टर्स थे ये उनको वेजेस के फॉर्म में अपने साथ रखा करते थे, और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट काम किया इन्होंने, ठीक है। अब आता है रामोसी अपराइजिंग। रामोसी अपराइजिंग में क्या हुआ था, रामोसी ट्राइब इन दी वेस्टर्न घाट्स अंडर लीडरशिप ऑफ सरदार चितार एंड चितर सिंह एंड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 1822। दे प्लांडर्ड द रीजन नियर बाय सतारा। देखिए इन्होंने जो प्लान किया था वो सतारा रीजन के पास था, एंड सरदार चितर सिंह रिवोल्ट, इन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट 1822 में वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ओके। एंड रिवोल्ट ऑफ दीवान बेला थम्पी। अब इनका देखिए दीवान बेला थम्पी का विद्रोह किस तरह रहा। वेस्ले हैड साइंड सब्सिडरी अलायंसेस विद द किंग ऑफ त्रवनकोर इन 1805 में वेस्ले जो था इसने सब्सिडरी अलाइंसेस किंग त्रवन के साथ इन्होंने क्या किया था, सब्सिडरी अलाइंस को साइन किया था, मतलब कुछ वो कहते हैं ना अपन एग्रीमेंट टाइप, ये चीज़ें साइन की थी। एंड द किंग वॉज अनहैप्पी विद द टर्म्स ऑफ अलाइंसेस, और वो जो राजा था वो ना खुश था इनकी जो अलाइंसेस थी, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उससे। रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, ओके। एंड व्हेन द ब्रिटिश माउंटेड प्रेशर, दीवाने बेला थम्पी रोज। अब ब्रिटिश ने क्या किया था, इनके ऊपर दबाव डालना चालू किया, प्रेशराइज किया। रोज टू रिवोल्ट विच सपोर्टेड बाय नियर बथलॉइन द इंग्लैंड सुप्रेस्ड हिज रिवोल्ट। और ब्रिटिश ने जो रूल जो अलायंसेस सिग्नेचर करवाए थे उसके थ्रू इन्होंने क्या किया, काफ़ी दबाव डाला कि ये टैक्स पे करे और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को माने। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, उनके थ्रू रिवोल्ट जारी किया, ओके। वहाबिस स्ट्रगल में देखिए, Wahhabis में the British rule got most fatal challenges from the Wahhabis. The activities of the Wahhabis continue from the 4th decade to 7th decade 19th century. अब देखिए 19th century में क्या हुआ था, 7th decade हुआ था, ठीक है, और एक हुआ था 4th decade to 7th decade, ओके। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्होंने करी, बहुत सारे विद्रोह इन्होंने किए, बहुत सारे चैलेंजेस थे, ओके। सैयद अहमद ऑफ द राय बरेली चैम्पियन इज दिस स्ट्रगल, और सैयद अहमद रायबरेली के चैम्पियन रहे इस स्ट्रगल में। एंड ही वॉज अगेंस्ट एनी रिफॉर्म चेंज इन इस्लाम, ये हर उस चीज़ के खिलाफ थे जो इस्लाम को बदलने की बात करती है। सैयद अहमद लॉन्च रिवोल्ट अगेंस्ट सिख रूल इन पंजाब। सैयद अहमद ने सिख रूल के अगेंस्ट भी रिवोल्ट जारी किया। एंड व्हेन कंपनी टुक कंट्रोल ओवर पंजाब इन 1849 वहाबिस राइज रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसी समय वहाबिस ने अपना 1849 में क्या किया, स्टार्ट किया रिवोल्ट।